अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह सवेरे ना मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था कानपुर जाने के लिए। तो कुछ न्यू बॉर्न के लिए मैंने शॉपिंग करी थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। कुछ मैंने कपड़े वगैरह लिए थे। माशाल्लाह से मेरे घर में दो न्यू बॉर्न बेबी आए। इसके अलावा मेरे एक भांजा और एक भतीजा भी है बड़ा। मैंने उसके लिए भी कुछ लिया था। ये उन दोनों के लिए था, बड़े वालों के लिए। और ये छोटे वाले जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए था। माशाल्लाह से ये मेरी भतीजी के लिए मैंने लिया था। बहुत ही क्यूट लग रहा था और कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और इसके अलावा मैंने एक और लिया था उसके लिए, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैंने अपने भी बच्चों की कुछ शॉपिंग वगैरह करी थी। मैंने आपको शायद नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने इंगेजमेंट के पर्पज़ से करी थी, तो फिर मैं जब भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा ये देखिए कितने क्यूट से शूज़ लग रहे थे। अच्छा, लड़कियों की जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी प्यारी प्यारी माशाल्लाह से होती हैं। वाइट कलर का ये शूज़ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। और तो वो प्रिंसेस की थी और ये थे मेरे छोटे से प्रिंस के लिए शूज़। ये भी मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा, छोटे बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना वो काफ़ी काफ़ी क्यूट सी होती हैं। अब तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो उनके लिए फिर मैं लेती हूँ मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। इसके अलावा मैंने ये सीपर लिए थे बड़े वालों बच्चों के लिए, भतीजे के लिए और भांजे के लिए। ये भी मुझे मतलब बड़े क्यूट लग रहे थे। और बड़े ही लेटेस्ट डिज़ाइन के थे। और जी इसके अलावा कुछ ये ऑर्गेनिक वाले स्पून्स मैंने लिए थे और ये भी मुझे मतलब बड़े ही क्यूट से लग रहे थे। और फ्रेंड्स, बस यही कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग कर रही थी मैंने। और ये टीथर थे, ये भी बड़े प्यारे और नए डिज़ाइन के थे। मैंने लेना तो बहुत कुछ था, लेकिन रमज़ान की वजह से फिर जो भी मुझे मतलब बस ला पाई थी ले आई थी। फिर इंशाल्लाह बच्चे अपने ही हैं और बस लाते ही रहेंगे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। तो बस ये कुछ थोड़ी शॉपिंग थी बच्चों के लिए। इसके अलावा और बस जी मेरी जो शॉपिंग है वो सॉरी जो मेरी पैकिंग है ना वो बस आज से मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं कानपुर जा रही हूँ। इनफैक्ट जब ये आपको व्लॉग मिलेगा ना मैं कानपुर पहुँच चुकी होंगी। जो ये वॉइस ओवर था ना मैंने घर से ही किया है, अम्मी के घर से। और बस तो अभी मेरे व्लॉग शायद आपको प्रॉपरली जो रेसिपीज़ वाले होते हैं हो सकता है ना मिल पाएँ। वैसे मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मेरे हर व्लॉग में रेसिपी हो। और नहीं हो पाई तो आप लोग ज़रूर कोऑपरेट कीजिएगा। और बस ये देखिए कुछ शॉपिंग कुछ पैकिंग वगैरह मैंने कर ली थी। और ये क्योंकि ये दिन जो मेरे लिए ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी वाला था, मुझे बहुत ज़्यादा काम थे। एक तो रमज़ान रोज़े स्टार्ट हैं, सबके ही बच्चों के भी चल रहे थे और बच्चों का रिज़ल्ट भी आज आना था। तो ये दो तीन दिन का जो व्लॉग है वो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड करके एक व्लॉग बना दिया था आपके लिए। तो बस ये 3 लगेज तैयार हो गए थे हमारे। इसके अलावा और भी बहुत सामान हो गया था हमारा। खैर भाई लेने आ जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। और जी ये था थोड़ी देर की ही बात का। मैं बच्चों के लिए आई थी, इनका एनुअल रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था। और देखिए कितनी अच्छी परसेंटेज आई है अब्रिश की, 92.75%। बहुत अच्छे नंबर आए थे माशाल्लाह से। इसके अलावा मेरे बेटे को मेडल मिला था, काफ़ी अच्छे इसके भी नंबर वगैरह आए थे। और काफ़ी सारे अबान को माशाल्लाह से सर्टिफिकेट मिले थे, 3 सर्टिफिकेट मिले थे। और इसके अलावा अलाइना को भी मिले थे सर्टिफिकेट। तो ये अलाइना के सर्टिफिकेट थे। और बस बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने इस तरह से अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। और इतना अच्छा मतलब रिज़ल्ट बच्चों का आया तो बड़ी मतलब खुशी हुई और बहुत ही मतलब अच्छा लगा। और इंशाल्लाह इस बार हो सकता है मुझे कानपुर ही एडमिशन करवाना पड़े बच्चों का, क्योंकि शिफ्टिंग का रहेगा। और ये देखिए अब्रिश की पिक लगी हुई थी यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा सा उसका भी ले लिया था। और बच्चे बड़े ही खुश हो गए थे क्योंकि इतना अच्छा मतलब रिज़ल्ट बच्चों का आया। और तो यहाँ पर ना काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि बच्चे भी रोज़े से थे, अलाइना और अबान और मैं भी। हस्बैंड नहीं आए थे, मैं ही आई थी बच्चों के साथ।
और मेरे नेबर्स से कुछ लोग आए थे, उनके भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो बस इसके अलावा देखिए कितने सारे सर्टिफिकेट थे। इसके अलावा आज इफ़्तार था मेरे देवर का, उसके बेटे ने पहला रोज़ा रखा था। तो बस वहाँ से आने के बाद फिर हमें वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि आज इतना ज़्यादा मतलब थकन हो गई थी कि मैं बस बता नहीं सकती हूँ। तो बस माशाल्लाह से इसने पहला रोज़ा रखा था, ये देवर का बेटा है। तो बस आप सभी दुआएं दें इसको। तो इफ़्तार करने के बाद बस हमने खाना पीना वगैरह खाया, काफ़ी मतलब ज़्यादा लोगों का अरेंजमेंट था। तो बस यहाँ पर बिरयानी खा रहे हैं हम सब। और इसके बाद मैं घर चली गई थी और ये था सहरी का टाइम। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे पराठे बनाए थे, इसके अलावा कोफ्ते बनाए थे। मैंने सोचा था कि भाई लेने आ रहा है तो सहरी के टाइम तक आ जाएगा, लेकिन वो फ़िलहाल सहरी हो चुकी थी और उसने फिर बिना सहरी के रोज़ा रखा था, वो नहीं आ पाया था। तो फिर हम दोनों और बच्चे सहरी कर रहे थे। और ये था हमारा डायरेक्ट इफ़्तार का वक्त, जहाँ पर एक प्लेट तो आई थी नेबर्स से और कुछ मैंने बाहर से मंगवाया था। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि इतने रोज़े के तुरंत बाद हमें नमाज़ पढ़ के निकलना था। तो कुछ चीज़ें थीं, जैसे मैंने फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे और दही बड़े बनाए थे तीखे वाले। इसके अलावा स्वीट कॉर्न बनाए थे और शरबत बनाया था। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और हम निकल चुके थे कानपुर के लिए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे। और बस रोज़े के बाद हम निकले थे, खाना वगैरह तो हमने खाया नहीं था। तो जब काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम गुज़र गया था, आधे रास्ता से हम ज़्यादा पहुंच चुके थे, तो हमने एक स्टे लिया फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी आज। और बस हमने स्टे लिया, क्योंकि चाय वगैरह हमने कहा पियेंगे। वैसे तो मैं रास्ते में नहीं पीती हूँ चाय वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है मुझे फिर। तो बस यहाँ पर कार पार्क करके हम बस उतर गए थे। हस्बैंड दोनों बच्चियों के साथ आगे जा रहे थे, अबान मेरे साथ था। और जब भी हम स्टे लेते हैं तो यहीं पर ही लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो बस हमने थोड़ा बहुत बच्चों ने भी कुछ ना कुछ खा लिया था, क्योंकि खाना खाकर हम चले नहीं थे। और बस सहरी तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, तो हमने ज़्यादा हैवी वाला कुछ भी नहीं लिया था। सैंडविचेस ले लिया था बच्चों के लिए। और यहाँ पर एक मक्खी बहुत परेशान कर रही थी हमें। और बस यहाँ पर सैंडविचेस ले लिया था, चाय ले ली थी मैं, मेरी हस्बैंड की और भाई की थी। बच्चे चाय वगैरह ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो बस थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ अभी जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने अबान से भी बोला था आप टहल लो, क्योंकि रोज़ा के बाद हम डायरेक्ट चल दिए थे, बच्चों को फिर वॉमिटिंग वगैरह ना हो। तो बस बच्चे बैठ रहे थे गाड़ी में। इसके बाद 2 से ढाई घंटे लगे थे हमें फिर पहुंचने में। और फिर 2 ढाई घंटे के बाद ना हम पहुंच चुके थे, क्योंकि सागर से 2 ढाई घंटे का ही रास्ता बचता है कानपुर का। तो बस आज आगे से जितने भी व्लॉग हैं वो कानपुर के ही आपको मुझे मेरे व्लॉग मिलेंगे। और बस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।